हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको परेशान करता है या फिर किया होगा यदि आपने दोस्तों मॉक में लिखा होगा। तो इस तरह के दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको दोस्तों मैं कलेक्शन के साथ में वीडियोज़ में अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ। और दोस्तों आप देखेंगे कि यदि हम कैट 2023 की बात करते हैं तो उसमें दोस्तों बहुत सारे कंसेप्ट आपको वीडियोज़ में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपका मन है मेरे साथ जुड़ने का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल क्या, थीफ एस्केप फ्रॉम द पुलिस कस्टडी since he was a sprinter he could clock 40 km per hour. The police realized it after 3 hours and start chasing him in the direction at 50 km per hour. The police had a dog which would run at 60 km per hour. The dog could run to the thief and then return to the police and then would turn back toward the thief. If kept on doing so till the police caught the thief, find the total distance by the dog in the direction of the thief. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत दोस्तों प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्यूशन करने से पहले हमको इसके पीछे का कंसेप्ट दोस्तों समझना चाहिए। अब दोस्तों कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल इस दोस्तों कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास तीन यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट हैं, एक ए है, एक बी है दोस्तों, एक सी है। ए एंड सी दोस्तों, ए जो है सी के पीछे भाग रहा है, ठीक है। ए दोस्तों चेज कर रहा है, ए चेजिंग कर रहा है सी को, ठीक है। एंड बी दोस्तों, यहाँ पे जो बंदा है या जो ऑब्जेक्ट है बी दोस्तों कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन। बी क्या कर रहा है दोस्तों, टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों सी के पास जाएगा, वापस आएगा एंड फिर दोस्तों इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जहाँ पे दोस्तों ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को दोस्तों कैच करने के लिए, कवर करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम टेकन बाय ए टू कैच सी, ये दोस्तों पहला काम है जो आपको करना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है कि अब भाई ए ने सी को पकड़ लिया, अब ए ने सी को पकड़ लिया तो बी उतनी देर में, भाई बी तो भाग रहा है तो बी दोस्तों कितना भाग पाएगा। तो सबके उसके बाद दोस्तों आपको निकालना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पहले वाले टाइम को t1 मान लेता हूँ तो इन टाइम दोस्तों t1, ये दोस्तों आपका दूसरा कंसेप्ट है। तो यहाँ से दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी वुड बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ t1। यहाँ से दोस्तों आपको डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि बी को दोस्तों टोटल कवर करना है। अब दोस्तों सवाल शुरू होता है टू एंड फ्रो का, ठीक है। अब दोस्तों सवाल शुरू होता है टू एंड फ्रो का। तो यदि मैं दोस्तों टू एंड फ्रो की बात करता हूँ तो एक चीज़ दोस्तों आपको नोटिस करना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट एक साथ भागना शुरू करते हैं उन्हीं के बीच में दोस्तों आपको टू एंड फ्रो का कंसेप्ट लगाना है। अब सी को भूल जाते हैं दोस्तों पिक्चर में। अब कहानी दोस्तों ये है कि बी ऐसे भाग रहा है, वापस दोस्तों ए की तरफ आ रहा है, उतनी देर में दोस्तों फिर वापस जा रहा है, फिर दोस्तों ए की तरफ आ रहा है। अब दोस्तों बी के लिए ये है इसका फॉरवर्ड मोशन, बी के लिए दोस्तों ये इसका फॉरवर्ड है, भाई आगे की तरफ भाग रहा है। एंड बी के लिए दोस्तों ये इसका बैकवर्ड मोशन है। हम दोस्तों बी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो यदि मैं दोस्तों आपके पास आपसे पूछता हूँ कि आपके पास डिस्टेंस तो आ गई थी सेकंड स्टेप में, जो कि दोस्तों टोटल कवर करने वाला है ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। कोई भी बंदा है बी दोस्तों उसको कवर करने वाला है। अब दोस्तों यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि टाइम फॉरवर्ड और टाइम बैकवर्ड का दोस्तों रेशियो कितना आएगा, ठीक है। भाई जो फॉरवर्ड टाइम जो बी भाग रहा है और दोस्तों वो टाइम जो कि बी जो है वो बैकवर्ड में कवर कर रहा है, उसका रेशियो कितना है। तो टाइम एंड स्पीड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो आई कैन से स्पीड बैकवर्ड अपॉन स्पीड फॉरवर्ड, ठीक है। ये दोस्तों बैकवर्ड। अब बैकवर्ड की यदि मैं दोस्तों बात करता हूँ तो ए तो इधर भाग रहा है एंड बैकवर्ड में दोस्तों बी जो है इसके सामने से आ रहा है, तो इनकी स्पीड दोस्तों प्लस होंगी या माइनस होंगी। ऑफकोर्स दोस्तों स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी दोस्तों प्लस हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बी का मतलब बैकवर्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों एस का मतलब ये स्पीड ऑफ बी है। या एक काम करता हूँ, इसको अलग अलग नोटेशन से कर लेता हूँ सो दैट आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। ए की स्पीड को दोस्तों ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट होल्ड ऑन। इसको दोस्तों ए मान लेते हैं एंड बी की स्पीड को दोस्तों हम बी मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल बी। तो जब दोस्तों ए और बी आमने सामने से आ रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। एंड यदि दोस्तों व्हेन बी इज़ इन द फॉरवर्ड मोशन, तो बी आगे आगे चल रहा है एंड ए दोस्तों उसके पीछे पीछे चल रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये रिलेटिव मोशन जो है वो नेगेटिव स्पीड में आएगा, क्योंकि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड नेगेटिव होती है, बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों फास्टर जो भी है, मान लेते हैं बी फास्टर है दोस्तों, क्योंकि बी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो बी इज़ माइनस ए। यहाँ पे दोस्तों ये फॉरवर्ड मोशन की स्पीड है। इज इट क्लियर।
तो यही दोस्तों आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ से समझना है कि यदि आपको टाइम फॉरवर्ड और टाइम बैकवर्ड का रेशियो पता चल जाएगा तो सवाल दोस्तों आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो टाइम फॉरवर्ड और दोस्तों टाइम बैकवर्ड का रेशियो आपको पता करने के लिए आपको ये सोचना है कि अगर मैं इसको स्पीड प्लस ले लेता हूँ, मतलब आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड प्लस लेनी है और एक बार दोस्तों माइनस लेनी है। कौन सी स्पीड दोस्तों प्लस लेनी है, किस किस की, ए की और बी की, क्योंकि दोस्तों ए और बी एक साथ भाग रहे हैं। ये दोस्तों सबसे सुपर इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक साथ भागना शुरू करते हैं या जो बंदा चेस करता है और जो उसके साथ में दोस्तों टू एंड फ्रो मोशन करता है, आपको उन्हीं की स्पीड का प्लस उन्हीं की स्पीड का दोस्तों माइनस लेना है। ठीक है, अब इस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन का दोस्तों सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग उस पेज पर वापस चलना पड़ेगा। ये रहा दोस्तों सवाल एंड दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सवाल की बात दोस्तों यदि मैं करता हूँ कि यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे दोस्तों डॉग है एंड दोस्तों यहाँ पे थीफ, क्योंकि थीफ दोस्तों 3 घंटे में भाग लेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई थीफ इन 3 आवर, 3 घंटे बाद दोस्तों पुलिस ने चेस करना शुरू करा, तो पहले 3 घंटे तो दोस्तों चोर भागेगा 40 की रफ्तार से, तो 120 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। तो दिस इज़ 120 किलोमीटर। अब दोस्तों जो चोर है उसकी रफ्तार है 40 kmph एंड पुलिस की रफ्तार दोस्तों कितनी है 50 kmph। तो पुलिस को दोस्तों कितना टाइम लगेगा इसको पकड़ने के लिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम टाइम टेकन बाई पुलिस टू कैच द थीफ, तो 120 किलोमीटर दोस्तों इनको रिलेटिव में कवर करना है। ठीक है, तो दैट इज़ 50 - 40, क्योंकि दोस्तों व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन सेम डायरेक्शन स्पीड रिलेटिव नेगेटिव हो जाती है, मतलब माइनस लेना होता है, आपको डिफरेंस लेना है। तो यहाँ से दोस्तों 12 घंटे लगने वाले हैं। इसका मतलब दोस्तों जो डॉग है जो कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है वो आगे की तरफ जाएगा, फिर दोस्तों पीछे की तरफ, फिर दोस्तों आगे की तरफ, तो इसको 12 घंटे दौड़ना है। कितने टाइम दौड़ना है दोस्तों, 12 घंटे दौड़ना है। अब दोस्तों 12 घंटे में डॉग कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 12 तो दोस्तों घंटे हैं, स्पीड है दोस्तों डॉग की 60, तो ये दोस्तों 720 किलोमीटर कवर करेगा। सो दिस इज़ द टोटल डिस्टेंस, दिस इज़ द दोस्तों टोटल डिस्टेंस। अब इस 720 में से कुछ डिस्टेंस ऐसी है दोस्तों जो पुलिस की तरफ चेस करेगा एंड कुछ दोस्तों, ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों ये डिस्टेंस टुवर्ड्स पुलिस है बाय द डॉग एंड ये दोस्तों डिस्टेंस टुवर्ड थीफ है बाय द डॉग। तो हमको दोस्तों ये वैल्यू निकालनी है दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ थीफ। मैं दोनों बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों 720 किलोमीटर आपके पास कांस्टेंट हो गया कि डॉग को इतना ही भागना है, इसके अलावा वो ज़्यादा नहीं भाग सकता। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। बहुत बढ़िया सर। तो टाइम फॉरवर्ड और टाइम बैकवर्ड का दोस्तों मैंने रेशियो क्या बताया था, फॉरवर्ड में चल रहा है कौन, डॉग। डॉग फॉरवर्ड का ये है भाई, ये फॉरवर्ड है डॉग के लिए एंड दोस्तों ये डॉग के लिए यदि वो पीछे की तरफ आएगा तो टाइम फॉरवर्ड दोस्तों टाइम बैकवर्ड का रेशियो निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे स्पीड मैंने बताई थी बैकवर्ड वाली, स्पीड दोस्तों फॉरवर्ड वाली एंड ये दोस्तों जो स्पीड बैकवर्ड और फॉरवर्ड है ये दोस्तों रिलेटिव स्पीड है किसकी, डॉग की। किसके साथ में, पुलिस के साथ में। क्यों दोस्तों, क्योंकि डॉग ने पुलिस के साथ में भागना शुरू करा है। तो बैकवर्ड का मतलब भाई, बैकवर्ड का मतलब डॉग इधर आ रहा है एंड दोस्तों पुलिस तो अपनी डायरेक्शन में भाग रही है, पुलिस ने डायरेक्शन चेंज थोड़ी करी है, तो स्पीड दोस्तों प्लस होगी। तो डॉग की स्पीड दोस्तों 60 है, पुलिस की दोस्तों 50 है। ठीक है, एंड स्पीड फॉरवर्ड का मतलब पुलिस भी इधर भाग रही है दोस्तों, डॉग भी सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, लेकिन दोस्तों डॉग आगे होगा क्योंकि दोस्तों उसको आगे कवर करके आना है। तो यहाँ पे दोस्तों स्पीड रिलेटिव में आपको माइनस करना होता है। ये दोस्तों आपके पास आ गया 110/10। इसका मतलब दोस्तों जो टाइम है वो 11 और 1 का आ गया। ये दोस्तों टाइम फॉरवर्ड और टाइम दोस्तों बैकवर्ड आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यदि मैं टाइम फॉरवर्ड और टाइम बैकवर्ड का दोस्तों रेशियो आपसे पूछता हूँ तो 11:1 आ गया। लेकिन दोस्तों आप एक बात बताओ कि मिलाकर भाई टोटल आपके पास टाइम कितना है डॉग के पास भागने के लिए, 12 घंटे थे। कितना है दोस्तों, 12 घंटे। समझ में आया। तो 12 घंटे में फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना है इसको, तो 11 फॉरवर्ड कितना होगा 11/12, क्योंकि दोस्तों 11 पार्ट आउट ऑफ 12 वो फॉरवर्ड है, टोटल दोस्तों 12 है, तो 11 घंटे दोस्तों वो फॉरवर्ड भागेगा एंड बैकवर्ड में दोस्तों कितना भागेगा 1/12 ठीक है, ये दोस्तों 1 आवर। अब दोस्तों कुछ भी सवाल आपसे पूछ ले जाएगा, आप उसका आंसर करेंगे। तो आपसे दोस्तों सवाल था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डॉग टुवर्ड द थीफ। ठीक है, तो टुवर्ड द थीफ मतलब फॉरवर्ड में था या बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में था। तो डॉग की स्पीड दोस्तों कितनी है एंड दोस्तों टाइम फॉरवर्ड कितना है, टाइम फॉरवर्ड है तो डॉग की स्पीड दोस्तों 60 है एंड दोस्तों टाइम फॉरवर्ड कितना है आपके पास 11 आवर का। ठीक है, तो 660 किलोमीटर दोस्तों वो थीफ की तरफ दौड़ेगा एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डॉग टुवर्ड द पुलिस एंड दैट विल बी दोस्तों स्पीड ऑफ डॉग इनटू द बैकवर्ड टाइम। वाई दोस्तों बैकवर्ड टाइम, क्योंकि पुलिस इस तरफ है, डॉग दोस्तों बैकवर्ड में इधर आएगा तो स्पीड प्लस होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों बैकवर्ड था, तो स्पीड ऑफ डॉग वुड बी 60 एंड टाइम बैकवर्ड ओनली 1 आवर। तो कुल मिला के दोस्तों 60 किलोमीटर। तो कुल मिला के दोस्तों कितना हो गया 720 आया नहीं आया, इज इट क्लियर।
तो वंस अगेन दोस्तों इसका यदि हम रिवीजन करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम फॉरवर्ड और दोस्तों टाइम बैकवर्ड का जो रेशो होता है वो दोस्तों स्पीड बैकवर्ड और स्पीड फॉरवर्ड के साथ में होता है, और वी कैन से स्पीड रिलेटिव प्लस और स्पीड रिलेटिव दोस्तों माइनस। ठीक है, ये दोस्तों माइनस। यदि हम डिस्टेंस फॉरवर्ड और दोस्तों डिस्टेंस बैकवर्ड की बात करते हैं, रेशो से भी निकल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉरवर्ड में क्या आया था दोस्तों, फॉरवर्ड टाइम इनटू द स्पीड ऑफ डॉग, ये आया था। एंड डिस्टेंस बैकवर्ड में दोस्तों क्या करना है, टाइम बैकवर्ड इनटू स्पीड ऑफ डॉग। तो स्पीड ऑफ डॉग तो दोस्तों सेम रहेगा, इसका मतलब जिस रेशो में, सुपर इंपॉर्टेंट दोस्तों बात बता रहा हूँ कि जिस रेशो में टाइम डिवाइड होता है उसी रेशो में डिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों TF अपॉन TB की जो वैल्यू है वो दोस्तों DF अपॉन DB का भी सेम आ गया। तो दिस इज दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो फॉरवर्ड टाइम है और जो फॉरवर्ड डिस्टेंस है सेम रेशो में चलेगा, और दोस्तों जो फॉरवर्ड स्पीड और जो बैकवर्ड स्पीड है वो दोस्तों इन्वर्स रेशो में चलेगी। तो वंस अगेन दोस्तों मैं यहाँ पे फाइनल लिख देता हूँ सो दैट आप इस चीज़ को समझ पाएँ। एंड यहाँ पे दोस्तों फॉरवर्ड में स्पीड दोस्तों बैकवर्ड आएगी, ठीक है, बैकवर्ड। तो स्पीड रिलेटिव प्लस एंड स्पीड रिलेटिव माइनस, या फिर दोस्तों आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि स्पीड बैकवर्ड एंड दोस्तों स्पीड बैकवर्ड स्पीड दोस्तों फॉरवर्ड। तो आई बिलीव दोस्तों आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कैट 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, एंड दीज कंसेप्ट्स आर रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ कैट, जेट और एनी अदर एग्जामिनेशन जो आप MBA का दोस्तों लिखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए।